नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों की जिद है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी आंदोलन के बीच हो रहे चुनाव में एक के बाद एक बीजेपी इतिहास रच रही है। हाल ही में हुए राजस्थान के निकाय चुनाव की बात हो या फिर हरियाणा निकाय चुनाव की, इन चुनावों में बीजेपी ने विपक्ष को करारी शिकस्त देते हुए भगवा फहरा दिया है। इसी बीच जहां पंजाब के किसान कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में परचम लहरा दिया है, जिसने साफ कर दिया है कि जो सच्चे किसान हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं। ये बात कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनावों से भी साबित हो चुकी है। अगर किसान सरकार से खफा होते तो नतीजे कुछ और ही होते। दरअसल बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर सहित 3 शीट्स पदों पर परचम लहरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रविकांत शर्मा अब शहर के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवेंद्र सिंह बबला को हराकर 27 में से 17 वोट हासिल करते हुए कुर्सी अपने नाम कर ली है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के महेश इंद्र सिद्धू और डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी की फर्मिला देव ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने निगम सदन के तीनों पदों पर जीत हासिल की। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ऊना के निवासी रविकांत शर्मा बीते 25 सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। वो 4 साल पहले कांग्रेस नेता प्रदीप छाबड़ा को हराकर पहली बार पार्षद बने थे। रविकांत को कुल 27 में से 17 वोट हासिल हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबला को 5 वोट मिले। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके रविकांत पिछले साल सीनियर डिप्टी मेयर बने थे। वहीं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के चुनाव का कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। आचार संहिता का उल्लंघन और पारदर्शिता नहीं बरतने जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने ऐसा कदम उठाया। चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर और बीजेपी पार्षद हीरा नेगी अस्वस्थ होने की वजह से वोट डालने नहीं आए। सदन में बीजेपी के 20 पार्षद, कांग्रेस के 5 पार्षद और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद हैं। इसके अलावा 1 वोट सांसद का रहता है। जीत के लिए 13 वोटों की जरूरत थी। यानी कि एक बार फिर से साफ हो गया है कि जनता झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के साथ कतई भी नहीं है। वो सिर्फ विश्वास और विकास को ही आधार बनाकर वोट करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।